हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है? हम लोग पीएनसी के क्वेश्चंस कर रहे थे साहब, है ना। आर्टिकल सारे हो गए। एक बार फिर से आप ये बात अच्छे से याद कर लें कि जब भी पीएनसी क्वेश्चंस कर तो आर्टिकल 1 से लेकर के 8, 9 जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो सारे आर्टिकल्स बिना देखे एक बार रिवाइज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ना, कि काउंटिंग थ्योरम क्या है साहब। फिर काउंटिंग में दो तरह की चीज़ें हैं, कब मल्टीप्लिकेशन लगेगा, कब एडिशन लगेगा। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स, परम्यूटेशन के रिजल्ट्स। फिर अगर डिसिमिलर आइटम्स और आइडेंटिकल दोनों चीज़ें मिक्स हैं तो क्या होगा, केवल आइडेंटिकल आइटम्स हैं तो क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, गैप और स्ट्रिंग मेथड का क्या एप्लीकेशन है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और रैंक ऑफ द वर्ड के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ना। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में एक बार आ जानी चाहिए। फिर आप क्वेश्चन करने बैठो। कहीं ना कहीं से हिट एंड ट्रायल है। देखो बहुत सारी चीज़ें अगर हम आपको रटवा देंगे तो फिर आपसे बनेगा नहीं। एफर्ट्स करते रहें ना, एफर्ट्स करते रहें, वन बाय वन। और आप ज़रा देखें कि हर चीज़ जो आउटपुट मिलने वाला है, जो रिक्वायर्ड है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकल करके 2-3 एग्जाम्पल लेकर के देख लें और फिर आप अपने क्वेश्चन पे आए। 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो लास्ट सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन 11 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन 11th क्वेश्चन में भी कुछ रह गया था, है ना। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था जिसके 3-4 पार्ट्स थे और उन पार्ट्स में से मैंने शायद 1 या 2 बता दिए थे। आगे की बात और कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ 4 डिजिट डिफरेंट जैसे ही लिख दिया तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि साहब रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो नंबर ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स इज फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन ऑल पॉसिबल वेज। सारे पॉसिबल वेज में नंबर्स बनाने हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 4 डिजिट के नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स इन ऑल पॉसिबल वेज अगर मुझे बनाने हैं तो साहब 1, 2, 3 और 4। अच्छा, फर्स्ट प्लेस को कितनी तरह से आप फिल कर सकते हो, 7, देन 6, देन 5, देन 4, 840, है ना। टोटल सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साहब, है ना। तो टोटल 840 डिफरेंट नंबर्स आप बना सकते हो। और नंबर्स कैसे होंगे जिसमें रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड नहीं है, ये बात क्लियर है। फिर हमने शायद एक क्वेश्चन ये आपको बता दिया था और एक क्वेश्चन ये भी बता दिया था। अच्छा, बी पार्ट अपन कर रहे हैं। बी पार्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है, इसका क्या मतलब होना चाहिए ना। इसका मतलब ये होना चाहिए कि साहब जो यूनिट्स प्लेस है ना, यूनिट्स प्लेस, उसमें जो डिजिट आएगी वो इवन डिजिट होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। अच्छा, इस प्लेस पे क्या क्या रख सकते हो ना, इस प्लेस पे क्या क्या रख सकते हो आप, या तो 2 रख सकते हो, या 4 रख सकते हो, या 6 रख सकते हो। 3 में से कोई एक चीज़ आप रख सकते हो। कैसे मालूम पड़ा? अरे भाई, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगा, जब यूनिट्स प्लेस पे कोई इवन डिजिट हो। और हाउ मेनी इवन डिजिट्स आर अवेलेबल, 3। तो 3 इवन डिजिट्स है, मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 2, 4 और 6 में से कोई एक नंबर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। अच्छा, डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं है, मतलब 6 अब अवेलेबल नहीं होगा। रिमेनिंग प्लेसेस को फिल करने के तरीके देख लीजिए साहब। 6 हटा दीजिए। अच्छा, बाकी कितने बच रहे हैं, 6। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 6। फिर इसको फिल करने का तरीका कितना होगा, 5। और इसको फिल करने का तरीके कितने होंगे, 4। ये कैसे मालूम पड़ा साहब, रिपीटिशन है नहीं। तो पहले में 6, फिर 5, फिर 4। 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 आपने ऑलरेडी भर दिया है वहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 360 है ना, तो 360 आपका आंसर आ गया। तो हाउ मेनी ऑफ देम आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे साहब, 360 नंबर हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रह गया था, हाउ मेनी ऑफ दीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अच्छा, ये पहले डिविजिबिलिटी तो बनती थी भाई, डिविजिबिलिटी बननी चाहिए ना, कि अगर नंबर कोई भी नंबर है 4 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब निकलता है भाई, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, व्हाट इज इट्स मीनिंग,
लास्ट टू मतलब यहाँ पर जो 2 डिजिट आप रख रहे हो इनसे जो भी नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो आप एक काम कर लो साहब, लास्ट में 2 ऐसे कौन से नंबर्स आ सकते हैं जबकि वो डिविजिबल बाय 4 हो, तो आप कॉम्बिनेशन बना करके देख लेना। देखो एक तो होगा 1 और 2, 1 के साथ क्या नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा, लास्ट के 2 प्लेसेस पे 1 और 2 होना चाहिए। 2 1 नहीं, 1 और 2, 1 2 मतलब 12 अगर लास्ट के 2 प्लेसेस पे है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा 1 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? हाँ बनेगा, 1 और 6 अगर लास्ट में है तो भी डिविजिबल बाय होगा। अच्छा फिर 2 के साथ देखो, 2 1 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4। अच्छा अगर लास्ट में 2 4 है तो भी नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। अच्छा 2 के साथ और कुछ आएगा? नहीं आएगा। फिर 3 पे आ जाओ, 3 1 नहीं, 3 2 आएगा। लास्ट के 2 प्लेसेस पर अगर 32 लिखा हुआ है तो दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4। अच्छा 3 के साथ और कुछ आएगा? 3 4 3 5 3 6, हाँ जी 3 6 आएगा, सही है। अच्छा 3 7 तो होगा नहीं। 4 के साथ क्या है? 4 1 4 2, 4 2 होगा क्या? नहीं होगा साहब, है ना। 4 3 नहीं, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 4 7 नहीं। अच्छा 5 के साथ देख लो, 5 1 नो, 5 2 यस, तो 52 होना चाहिए लास्ट के 2 प्लेसेस पे तो नंबर डिविजिबल होगा। 54 नहीं, 56, हाँ जी 56 होगा तो भी नंबर डिविजिबल होगा 4 से। अच्छा 57 नहीं हो सकता, फिर 6 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 6 1 नो, 6 2 नो, 6 3 नो, 6 4, तो 6 4 अगर है तो भी नंबर डिविजिबल होगा। फिर 6 4 के बाद 6 5 6 7 नो। अच्छा लास्ट में क्या हो सकता है? 7 2 बिल्कुल हो सकता है, 7 2 डिविजिबल है। 7 6 बिल्कुल, लास्ट के 2 में अगर 7 6 आएगा तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल। हाँ इतने केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन 10 केसेस में जो नंबर होगा ना वो 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा किसी एक केस की बात कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा किसी एक केस की बात की मैंने, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 प्लेसेस बना दिए साहब। यहाँ पर मुझे क्या रखना है? 1 और यहाँ पर रखना है 2। अच्छा इसको भरने का तरीका एक, इसको भी भरने का तरीका एक, अरे एक ही एक तरीके से होगा ना। अच्छा बाकी 2 बच रहे हैं, 1 और 2 गायब कर दो। रिमेनिंग आर हाउ मेनी, है ना, टोटल 7 थे, 2 हटा दिए तो 5 बच रहे हैं। तो इस प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हो साहब? 5। इस प्लेस को कितनी तरह से भर सकते हो? 4। अरे रिपीटिशन अलाउ नहीं है ना, तो 5 × 4 × 1 × 1, ऐसे 20 नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे और लास्ट में क्या आएगा? 1 2 आएगा। इसी तरह से बाकी सब के लिए भी 20 20 20 20 20 केसेस आएंगे। कितने केसेस हैं टोटल? 10। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे साहब? टोटल सच नंबर्स 20 × 10, 200 नंबर्स बनेंगे साहब। ये आपका सेक्शन डी हो गया, है ना। ऐसा करना है क्वेश्चन, ठीक। देख लें एक बार जल्दी से, बढ़िया। तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना, डिविजिबिलिटी का जो सिस्टम है वो कैसे फॉलो होता है। तो 4 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल कब होता है साहब? 3 से डिविजिबल कब होता है? सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। 2 से इवन प्लेस, 5 से या तो लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए, एटसेट्रा। ठीक, देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट 1 एंड 2। अच्छा 1 और 2 केवल 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं और 10 डिजिट का नंबर बनाना है। अच्छा तो सीधी सी बात है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउ होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो भाई 10 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इस प्लेस को भरने के तरीके 2 होगा, या तो आप 1 रख सकते हो या 2 रख सकते हो। अच्छा दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस वन इन 2 वेज। अच्छा सभी प्लेसेस को भरने के तरीके कितने? 2। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल दीज, दैट इज व्हाट? 2 टू द पावर 10। ये आपका आंसर हो जाए, है ना। इससे आसान क्या होगा? हाँ थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लें। क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड। अच्छा तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया हुआ है ना कि देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। भाई 10 लैम्प है,
हॉल को क्या करना, हॉल में रोशनी करनी है आपको। तो या तो आप एक बल्ब सिलेक्ट करोगे तो रोशनी होगी, या फिर 2 सिलेक्ट कर सकते हो, या 3 या 4 या 5 या फिर सारे के सारे 10। मतलब वो केसेस हो गया 1 और मोर थिंग्स वाला। इफ देयर आर 10 distinct things by taking 1 or more, or by taking at least 1, how many combinations can we have? 10C1 plus 10C2 plus 10C3 etc. है ना। तो ये इसका आंसर कैसा हो जाएगा, 10C1 प्लस, भाई 10 में से एक बल्ब को लेकर के आपने रोशनी की, कितने वेज में, 10C1 वेज में, या फिर 10 में से 2 को लेकर के आप रोशनी कर सकते हो अप टू 10C10। उम्मीद करता हूँ कि इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होगी ना, NC1 plus NC2 plus NC3 up to NCN, that is 2 to the power n minus 1। ये आंसर कितना आ जाता है, 2 to the power 10 minus 1। अच्छा 2 to the power 10 1024 minus 1, तो 1023 वेज, कितने वेज में आप हॉल में रोशनी कर सकते हो साहब, 1023 वेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। मैंने आपने पूछा नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपसे बन गया है, बिल्कुल बनना भी चाहिए क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड हो गया साहब। थर्ड की बात करें, थर्ड आपने पूछा नहीं, इसमें कोई दिक्कत होगी भी नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, इसका मतलब द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट के इवन नंबर्स मुझे बनाने हैं, दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट अवेलेबल हैं साहब, 0 से लेकर के 5 तक। इनसे 3 डिजिट के नंबर्स बनाने, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, और क्लियर कट उसने लिखा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स बीइंग नॉट अलाउड। अच्छा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक काम करते हैं साहब ना, ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर चाहिए साहब। तो इवन नंबर के लिए यहां पर क्या होना है, या तो 0 होगा या तो 2 होगा, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 3 ही चीजें आ सकती है। अच्छा, मान लीजिए मैंने 0 रख दिया ना, 0 रख दिया, इसको भरने के तरीके कितने, 1। अच्छा, 0 तो अब अवेलेबल नहीं है साहब। अच्छा, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज 20। तो अगर 0 इवन यूनिट्स प्लेस पर है तो नंबर क्या बनेगा, इवन बनेगा। कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 20। ये पहला केस हो गया साहब, है ना। या तो ये होगा, और भी हो सकता है साहब। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि 1 2 और 3। यहाँ पर मैंने 2 को रख दिया, भाई 2 भी अवेलेबल है ना, 2 को रख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसको भरने के तरीके 1, कोई डाउट। अच्छा, तो 2 तो अब अवेलेबल नहीं है साहब। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड हाउ मेनी वेज, 1 2 3 4 5। इस प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं, 5। गलत ना, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 0 भी है ना, 0 भी है। तो इस प्लेस को अब, भाई इस वाले केस में तो 0 एंगेज था, यहाँ पर 0 अभी ओपन है, तो इस प्लेस पे तो 0 आप नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते और 0 भी नहीं रख सकते। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 2 3 4। 4 तरीकों से इस प्लेस को भर सकते हो। मान लीजिए कि इस प्लेस पे आपने 3 को रख दिया। अच्छा, अब 3 भी अवेलेबल नहीं है, 2 भी अवेलेबल नहीं है, 3 भी अवेलेबल नहीं है, बट फॉर दिस प्लेस 0 इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना, क्योंकि अब 0 यहां पर आ सकता है। 0 यहां पर आएगा तो 3 डिजिट का ही नंबर होगा। तो दिस प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 4 वेज एक्सेप्ट 2 and 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल दीज 16। अच्छा, यही कहानी और तीसरा केस भी बन सकता है ना, तीसरा केस भी बन सकता है। इवन नंबर के लिए मुझे चाहिए ना, तो दिस प्लेस, देन सेकेंड, देन थर्ड। इस प्लेस पे पहले मैंने 0 रखा, फिर 2 रखा। अगर मैं 4 को रखूंगा तो भी इवन नंबर ही बनेगा। अच्छा, ये वाला बिल्कुल ऐसा ही केस होगा जैसा 2 वाला केस है। तो इसके भी कितने नंबर्स बनेंगे, 16। टोटल पॉसिबल नंबर्स, इवन डिजिट, सॉरी इवन नंबर्स 3 डिजिट के कितने हो जाएंगे साहब, 20 + 16 + 16, है ना, 52 इज द आंसर।
इसका आंसर कितना आएगा साहब? 52 आ जाएगा। अरे कोई डाउट है? और भी तरीकों से किया जा सकता है, आप बिल्कुल ट्रायल लें, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहते, आपकी जो मर्जी सो करें और तरह तरह से निकाल करके देखें कि 52 कैसे आने वाला है। ठीक, हाँ मैं सब बता दूंगा तो आप रट लोगे बैठ के ना, रटना नहीं है, आपको खुद से भी एफर्ट करना है जिससे आप बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओ। रब कर दूं? प्लस क्यों किया मैंने? इसलिए क्योंकि एडिशन थ्योरम यहां पर आने, आइदर 0 इन यूनिट्स प्लेस और 2 इन यूनिट्स प्लेस और 4 इन यूनिट्स प्लेस। तो और वाली बात या तो ये या तो ये या तो ये, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मल्टीप्लिकेशन कब? ये एंड ये मल्टीप्लिकेशन। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन, number of ways that 5 students can be made to sit in a row so that the tallest and shortest may not come together। भाई आपको 5 बच्चों को एक लाइन में बैठाना है और इस तरह से बैठाना है कि साहब जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है हाइट में, वो एक साथ नहीं बैठना चाहिए। तो टोटल माइनस टुगेदर वाली कहानी। भाई 5 बच्चे हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 है ना, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट सॉरी। तो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात हो रही है, तो इनको साथ साथ नहीं बैठाना है ना, नहीं बैठाना है। तो सबसे पहले तो ये साहब जो 5 स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कितने हैं? 5। इन 5 को टोटल अरेंजमेंट, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कितनी होगी साहब? फैक्टोरियल 5 है ना, फैक्टोरियल 5 टोटल हो गया और ये हो गया साहब 1 2 0। अच्छा, जब ये 1 2 0 टोटल हो गए, अब टुगेदर वाले केसेस बना लेते हैं कि जिसमें टुगेदर, अच्छा इनको साथ साथ बैठा देते हैं, जहां पर भी जाएंगे साथ साथ बैठे रहेंगे साहब, है ना। इनको एक स्ट्रिंग से टाइट कर दिया और इनको क्या कंसीडर करेंगे? ओनली 1 यूनिट। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4, ये 4 प्राणी हैं। इनको 4 प्राणियों को एक रो में कितने तरह से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 4 वेज में। अच्छा, लेकिन ये टॉलेस्ट और जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट हैं या शॉर्टेस्ट हैं, ये जो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट वाली बात है, ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर बंधे हुए 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं, टी और एस, एस और टी, है ना। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 2। अच्छा, दोनों कॉमों को साथ साथ कर दीजिए तो 48 हो गया। ये टुगेदर वाला केस ये बन गया और नेवर टुगेदर कितना हो जाएगा? नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर टोटल माइनस टुगेदर 120 माइनस 48। अच्छा, आप अब क्वेश्चन पूछ के बोर कर रहे हो ना, बोर कर रहे हो, मतलब कुल मिला करके आपको कुछ ना करना पड़े ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो बकवास काम कर रहे हैं। जिसने भी पूछा है, आज मैं देखता हूँ भाई ये क्वेश्चन किसने पूछा है, लेकिन उसने आर्टिकल्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं। मैंने कितने बार बोला, आपको ना बने तो आप वापस से आर्टिकल्स पे कनेक्ट करिए। अगर लेक्चर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे जाइए, है ना। यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पीएनसी के तो करीब करीब सारे हो गए हैं, तो वो सारे लेक्चर्स आप एक बार देखिए कहाँ पर ये काम आएगा, है ना। स्ट्रिंग और गैप मेथड वाले में ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। फिर 1 के बाद 2 भी पूछा है ना, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो ये तो आप पहले कर चुके हो। m पैरेलल लाइंस हैं, उसने n पैरेलल लाइंस ने इंटरसेक्ट करनी है, तो 2 लाइन सिलेक्ट करने होती है। हॉरिजॉन्टल से 2 पैरेलल लाइन MC2 वेज में, वर्टिकल से 2 पैरेलल लाइंस 3C2 वेज में, NC2 वेज में। दोनों कामों को साथ साथ कर दीजिए, MC2 इंटू NC2। तो इसमें तो साहब दम है ही नहीं ना, 4 और 3, तो इन 4 पैरेलल लाइंस है ना, 1 2 3 4, इनमें से कोई 2 लाइन सिलेक्ट कर लीजिए 4C2 वेज में। अच्छा, 3 ये पैरेलल लाइन है, इनमें से कोई 2 लाइन सिलेक्ट कर लीजिए 3C2 वेज में। अच्छा, मान लीजिए कि आपने ये जो पैरेलल लाइंस थी, इनमें से एक ये लाइन और एक ये लाइन सिलेक्ट की, और ये वाली जो लाइंस थी इसमें से जो 2 लाइन आपने सिलेक्ट की, एक ये लाइन और एक ये लाइन सिलेक्ट की। अच्छा, जैसे ही आपने 2 ये और 2 ये सिलेक्ट की तो आपको एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया?
तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल दीज 4c2 इंटू 3c2, दीज आर द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। इतने सारे पैरेललोग्राम बनेंगे साहब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या क्वेश्चन है? देयर आर 10 persons. 10 persons are to be seated around a round table so that any two arrangement do not have the same neighbors. अच्छा जरा देखो, 10 लोग हैं, इन 10 लोगों को मैंने अरेंज किया तो कितना होगा? फैक्टोरियल ऑफ 9 आएगा। तो याद है आपको भाई, सर्कुलर अरेंजमेंट है, ओपन एंडेड है, तो साहब 10 लोगों को राउंड टेबल के चारों तरफ बैठाना है। कितने तरह से आप बैठा सकते हो? फैक्टोरियल वेज में बैठा सकते हो। अच्छा, अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एनी टू अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नेबर्स। सेम नेबर नहीं चाहिए, मतलब का मीनिंग समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पर ए बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है और यहाँ पर सी बैठा है, यहाँ पर डी बैठा है, यहाँ पर ई बैठा है। अच्छा, इस अरेंजमेंट में हो क्या रहा है? ए के आजू बाजू में कौन बैठा है? बी और सी बैठा है। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट उसको कौन सा चाहिए कि बी और सी अपनी पोजीशन को चेंज करके भी अरेंजमेंट बनाएंगे ना भाई। आप अच्छे से देखो फिर से एक बार ना, फिर से एक अरेंजमेंट ये है, ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर बी है। मैं केवल इतने की ही बात कर लेता हूँ तो आपकी कहानी और क्लियर हो जाएगी ना, नहीं तो परेशान करोगे हमको। ये पहला अरेंजमेंट देखो आप, पहले अरेंजमेंट में ये ए है, बी ए के लेफ्ट में है और सी ए के राइट में बैठा है। और इस अरेंजमेंट में क्या है? ए के लेफ्ट में सी है और ए के राइट में बी बैठा हुआ है। अच्छा, ये दोनों अरेंजमेंट इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं? बिल्कुल इंक्लूडेड है, क्योंकि मुझे ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स मैंने कितने लिखे? फैक्टोरियल 9। हर केस में वो ये कह रहा है कि ये वाला केस, इन दो में से एक केस हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि वो इन एनी टू अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नेबर्स, क्योंकि इसमें ए के नेबर्स तो बी और सी हैं, इसमें भी ए के नेबर्स बी और सी हैं। तो ए के नेबर्स बी और सी एक अरेंजमेंट हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि उसने बोला सेम नेबर नहीं होने चाहिए। इस केस में बी और सी हैं और इस केस में बी और सी हैं, ए के नेबर्स। तो इन दो में से मुझे एक केस लेना है। ऐसे जितने भी दो दो अरेंजमेंट होंगे सबका एक एक केस उड़ा दो। मतलब इस फैक्टोरियल 9 में से आधे अरेंजमेंट आपको हटा देने, आधे अरेंजमेंट आपको हटा दे, आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 बोल दो या 2 बोल दो, एक ही बात है ना। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर इन विच अरेंजमेंट्स दे डू नॉट हैव द सेम नेबर्स। क्योंकि एक बार तो ये कहानी आपको ले लेनी है बी और सी की, लेकिन ये वाली कहानी हटानी। फिर इसी तरह से बी के साथ यही होने वाला है, सी के साथ यही होने वाला है, डी के साथ यही होने वाला है। तो हर केस के साथ दो दो केसेस आएंगे, उनमें से एक एक केस उड़ाते जाओ। तो टोटल फैक्टोरियल 9 अरेंजमेंट्स है, उसमें से आधे अरेंजमेंट आपको हटा देना है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फिर से तो नहीं बताना, समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान तरीका है ना, आसान तरीका दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये और ये दोनों अरेंजमेंट इसमें हैं, उसको ये दोनों अरेंजमेंट नहीं चाहिए, उसको एक ही अरेंजमेंट ये वाला चाहिए। चाहे ये ले लीजिए चाहे तो ये ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सेम नेबर्स वाली कहानी उसके पास नहीं होनी चाहिए। तो ए के साथ ये कहानी आई, इसी तरह बी के साथ आएगी, इसी तरह सी के साथ आएगी। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। उनको कितनी तरह से अरेंज किया? फैक्टोरियल 9। और हर के साथ दो दो नेबर्स वाली कहानी जो है वो 2 बार आएगी। तो उनमें से एक एक कहानी हटा दो आप, तो 50% केसेस बचेंगे। तो 50% का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 केसेस आर देयर इन विच दे डू नॉट हैव सेम नेबर्स। सही है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अच्छा, 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से मुझे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालना है। कितने कार्ड्स मुझे चाहिए? 5। अरेंजमेंट नहीं चाहिए, केवल सिलेक्शन चाहिए। जस्ट सिलेक्ट 5 कार्ड्स फ्रॉम देम एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इन एवरी कॉम्बिनेशन कोई भी 5 कार्ड्स आप निकालिए, उनमें से हर बार एग्जैक्टली उसमें एक एस होना ही चाहिए। मतलब एक एस आ जाए बाकी 4 कोई भी हो सकते हैं, एक एस आ जाए बाकी 4 कोई भी ले लो, एक एस आ जाए बाकी 4 कोई भी ले लो। तो साहब देखो 52 कार्ड्स हो गए, टोटल 52 कार्ड्स।
कार्ड्स में से 4 तो एसेस होते हैं और बाकी कितने कार्ड्स हैं? 48। क्या है मतलब नहीं मुझे ना, कोई भी कार्ड्स हो, क्वीन होगी, जैक होगा, फिर बाकी नंबर्स वाले होते हैं 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। 1 नहीं चाहिए, 1 तो यहाँ आ गया, 4 एसेस है ना, तो 2 से लेकर के 10 तक और फिर जैक्स और क्वीन। तो ये सब मिला करके कितने कार्ड्स हो गए? 48 कार्ड्स ये हो गए और 4 कार्ड्स ये हो गए। मुझे कितने कार्ड सिलेक्ट करने इसमें से? 5 कार्ड्स, और हर कार्ड में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 एस। मतलब मुझे क्या चाहिए? रिक्वायर्ड सिलेक्शन जो चाहिए ना वो क्या चाहिए? 1 एस एंड 4 अदर कार्ड्स। भाई ऐसा लिख लेना, लिख लें आप, क्या दिक्कत है? रिक्वायर्ड उसने बोला 5 कार्ड्स चाहिए, उसमें से 1 एस होना चाहिए और 4 अदर कार्ड्स होने चाहिए। भाई कितने एसेस हैं? 4, तो 4 एसेस में से 1 एस ले लो। हाउ मेनी वेज? 4C1। अच्छा, रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं? 48। अरे नॉन एस कार्ड्स, उनमें से कितने कार्ड चाहिए मुझे? 4। तो विच कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 48C 4 वेज। अच्छा, दोनों कहानियाँ साथ साथ करनी है मुझे, क्योंकि टोटल 5 कार्ड चाहिए, 1 एंड 4, टोटल 5 कार्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स इन विच देयर इज एग्जैक्टली 1 एस एंड 4 अदर कार्ड्स। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी आप देख लेना। Number of ways in which 3 letters be posted in 4 letter boxes in a village if all the 3 letters are not posted in the same letter box। अच्छा, 3 letters हैं और 4 letter boxes है ना, ये letter boxes हैं 1 2 3 and 4। 4 letter box हैं साहब, है ना, 1 2 3 and 4। और कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं, L1 L2 L3। ये 3 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्सेस हैं। अच्छा ये बताओ, ये फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन हाउ मेनी वेज? पहला लेटर कितनी तरह से पोस्ट किया जा सकता है? 4। भाई या तो इसमें डालोगे या इसमें या इसमें या इसमें। ठीक, तो फर्स्ट लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके हो गए साहब? 4 तरीके। अच्छा, सेकेंड लेटर कैन बी पोस्टेड इन हाउ मेनी वेज? अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है, बिल्कुल फ्री हूं लेटर पोस्ट करने के लिए विदाउट कंडीशन। फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 वेज, सेकेंड लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 वेज, क्योंकि सेकेंड लेटर भी मैं इसमें से 4 में से किसी एक में डाल सकता हूं। तो सेकेंड लेटर कैन बी पोस्टेड इन हाउ मेनी वेज? 4। अच्छा, थर्ड लेटर कैन बी पोस्टेड इन हाउ मेनी वेज? 4। तो सारे लेटर्स को अगर मैं एक साथ पोस्ट कर दूं, सारे काम एक साथ कर दूं, एक साथ करना है, तो सारे कामों को एक साथ करने का तरीका कितना हो गया? 4 × 4 × 4, 64 वेज आर देयर इन विच वन कैन पोस्ट 3 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्सेस। मैं यहाँ टोटल लिख दे रहा हूँ विदाउट कंडीशन। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, कंडीशन दे दी उसने, इफ ऑल द 3 लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। अच्छा, सारे के सारे लेटर सेम लेटर बॉक्स में नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन। अच्छा, तो ये टोटल वेज थे, इनमें से मुझे वो कंडीशन हटानी पड़ेगी, वो केसेस हटाने पड़ेंगे जिसमें सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो किसी एक लेटर बॉक्स में आ जाएं। ऐसे कितने केस होंगे? 4 केस दिख रहे हैं मुझे तो। भाई L1 L2 L3 तीनों लेटर को मैं फर्स्ट लेटर बॉक्स में डाल दूं, या तीनों के तीनों को सेकंड में डाल दूं, या तीनों के तीनों को थर्ड में डाल दूं, या तीनों के तीनों को फोर्थ में डाल दूं। ऐसे 4 केसेस होंगे जबकि 3 लेटर्स किसी एक सिंगल लेटर बॉक्स में पड़े होंगे। वो केसेस उसको हटाना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, इफ ऑल द 3 लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। तो मैं इसमें एक केस लिख देता हूं ना, वेज in which all the letters are in same letter box। ऐसे कितने केस होंगे? 4 केसेस। प्रैक्टिकल मैंने कर लिया है जी, इसलिए कोई लफड़ा ही नहीं। भाई तीनों लेटर्स पहले लेटर बॉक्स में, या तीनों लेटर्स दूसरे लेटर बॉक्स में, या तीनों लेटर्स तीसरे लेटर बॉक्स में, या तीनों लेटर्स चौथे लेटर बॉक्स में। ऐसे कितने केसेस हैं? 4। मुझे ये केसेस नहीं चाहिए, तो टोटल माइनस केसेस, तो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा साहब? 64 - 4, है ना।
एंड दैट इज व्हाट 60 केसेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन याद करें जिसमें मैंने बोला था कि देयर आर 3 prizes एंड 4 स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस सो दैट नो वन कैन गेट ऑल द प्राइजेस, है ना। ये बिल्कुल वही वाली कहानी है। तो फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 ways, सेकेंड इन 4 ways, थर्ड इन 4 ways विदाउट कंडीशन, 64 ways। मुझे वो कंडीशन हटानी जबकि सारे लेटर्स एक ही लेटर बॉक्स में, ऐसे केसेस कितने थे 4, वो मैंने हटा दिए तो 60 आंसर आ गया आपका। ठीक है। A lady gives a dinner party for 5 guests. The number of ways in which they may be selected from among the 9 friends. अच्छा 9 फ्रेंड्स हैं उसके। If 2 of the friends will not attend the, ओए not attend they नहीं ना, will not attend the party together, ये क्वेश्चन है। तो a lady gives a dinner party for 5 guests. The number of ways in which they may be selected from among 9 friends if 2 of the friends will not attend the party together. अच्छा तो प्रैक्टिकल सही है। ये लेडी है साहब, है ना, इसके कितने फ्रेंड्स हैं 9, पूरी सीरीज बना दे रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बड़े चालू किस्म के फ्रेंड्स हैं ना, ए और बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 3 और 3 6, एक ज़्यादा कर दिया मैंने ना, ऐसा कर लेते हैं, ये 7 और ए और बी, ये 2 स्पेसिफिक हैं, बहुत विशेष लोग हैं साहब, है ना। तो इस लेडी के 9 फ्रेंड्स हैं, बुलाना कितने को है 5 गेस्ट की पार्टी कर रही साहब वो। अच्छा इस 9 में से 5 लोगों को उसको बुलाना है, ठीक। अच्छा क्या कंडीशन है, केस 1 मैं लिख देता हूं, केस 2 और केस 3। अच्छा ये कौन से केस मैंने लिख दिए साहब ये जो लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से मैंने केसेस बनाए कि उसको, इस लेडी को 9 फ्रेंड्स में से 5 फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, 2 of the friends will not attend the party together। अच्छा ये जो 2 प्राणी है ना ए और बी, अच्छी खासी दुश्मनी है दोनों में। अच्छा ये 2 क्या बोल रहे हैं कि साहब पार्टी है, बी आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। ए क्या बोलता है, बी आएगा तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। अच्छा बी क्या बोलता है, ए आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। मतलब ये दोनों साथ साथ पार्टी में नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा लेडी ने क्या सोचा, कौन लफड़ा करे ना, दोनों को ही भगा दो, दोनों को ही पार्टी से भगा दो, दोनों को नहीं बुलाना, बकवास काम कर रहे हैं, तो दोनों को हटा दिया ना। केस 1 कौन सा केस है, ए एंड बी आर नॉट देयर, इन दोनों को उसने कट्टा कुट्टी कर दी साहब, पार्टी से ही गायब कर दिया, इन 2 को नहीं बुलाएंगे। अच्छा बचे कितने 7, उसमें से कितने को सिलेक्ट करना है 5 को, तो बड़े आराम से उसके पास ऑप्शन क्लियर हो गया साहब, अब कोई लफड़ा ही नहीं, 7 में से 5 को बुला लिया उसने। भाई ए एंड बी दोनों को कट कर दिया उसने, तो 7 में से 5 बुलाना उसके लिए आसान हो गया, या तो ये केस हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि ए क्या बोलता है ना, ए क्या बोलता है कि साहब मेरे को पार्टी में आने की बड़ी इच्छा है, एक काम करो बी को मत बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ये उसने कंफर्म कर दिया कि साहब अगर बी को बुलाओगे तो मैं नहीं हूँगा, तो उसने क्या डिसाइड किया कि साहब ए को तो बुला ही लेते हैं। केस 2 उसने क्या किया, ए को पार्टी में बुला लिया, तो ए को बुला लिया इसका मतलब एक गेस्ट फिक्स हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि ए को उसने बुला लिया पार्टी में, एक गेस्ट कंफर्म हो गया साहब, 5 गेस्ट चाहिए थे उसमें से एक गेस्ट कंफर्म हो गया, उसने ए को फ़ोन कर दिया साहब तुम तो आ जाओ, ओके। अच्छा बी को मालूम पड़ गया कि ए आने वाला है, तो बी तो कट हो जाएगा ना, पार्टी में बी नहीं होगा, ये कंफर्म है। ए पार्टी में है, बी नहीं है, कहानी ख़त्म। अच्छा बाकी कितने बचे 7 में से उसको कितने लोगों को बुलाना है, कितने 4,
है ना, ए तो ऑलरेडी पार्टी में है, तो अब 7 में से 4 गेस्ट, बाकी कोई भी बुला ले। कितने वेज में बुलाएगा साहब? 7C4 वेज में। अरे बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उसने केस 2 ये लिया कि गेस्ट ए इंक्लूडेड बट बी नॉट। तो इसको तो किक मार दिया उसने, ए को क्या किया? इंक्लूड कर लिया। तो एक गेस्ट तो ये हो गया। टोटल 5 गेस्ट की पार्टी है, तो बाकी कितने लोगों का सिलेक्शन चाहिए? 4। 4 के लिए बचा कौन? इन 7 में से 4, तो 7 में से 4 को बुला लिया। अच्छा, तीसरा केस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका उल्टा। इस बार उसने क्या किया कि बी को ओपन कर दिया, भाई तू आजा। ए को कट कर दिया, बचे हुए 4 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 7C4 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑल दीज, आइदर दिस और दिस और दिस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा साहब? 7C5 प्लस 7C4 प्लस 7C4 इज योर आंसर। सही है। ये रिक्वायर्ड वेज इन विच शी कैन इनवाइट देयर गेस्ट, ये तरीके हो सकते हैं। ठीक, बढ़िया है। 12th क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इसकी जगह पे, है ना। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 5। यहाँ पर लिख लेते हैं ना अपन ने, 6 बॉयज़ ले लिए प्लस 5 गर्ल्स हैं, और इनसे मिलकर के मुझे जो कमेटी बनानी है, कमेटी कितने लोगों की बनानी है साहब? 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अच्छा, सो दैट द कमेटी कंटेन्स एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होनी चाहिए। तो आप बना लो ना, केसेस बना लो भाई। कम से कम 1 बॉय होना चाहिए, 5 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, तो 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। ये चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। और क्या हो सकता है साहब? 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, बिल्कुल होगा। एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है, और 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, एक केस ये भी बन जाएगा साहब, और 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। अच्छा, आगे नहीं बढ़ सकते, 5 बॉयज़ नहीं बुला सकते, क्योंकि कंडीशन ये रख दी गई है ना कि कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये वाले केस की कहानी क्या होगी? 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, यहाँ से 1 बॉय और यहाँ से 4 गर्ल्स, तो 6C1 इंटू 5C4 और 6C2 इंटू 5C3 और 6C3 इंटू 5C2 और 6C4 इंटू 5C1। ये आपके केसेस बन जाएंगे। इतनी कमेटीज़ बनेगी। और शायद आपने इसलिए भी नहीं पूछा होगा क्योंकि आपने ये पहले क्लास में डिस्कशन के समय ना, आर्टिकल डिस्कशन के समय मैंने बता दिया है आपको। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है एग्जामिनेशन, आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अच्छा साहब, ई से स्टार्ट होने वाले, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट वर्ड है उसके पहले कितने वर्ड्स आएंगे, ये आपको बताना है। यार देखो, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपने पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर कर देता हूँ। देखो, मैंने आपसे ये बोला था कि जब भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आए ना, तो आपके तरीके क्या होने चाहिए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स के वर्ड बनने वाले हैं, ये तो कन्फर्म है। फिर मैंने बोला था अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप लिख लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिख लो। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, फिर एक ए और दिया हुआ है तो ए आ गया। फिर क्या आएगा? ई आएगा ना, ई आएगा, आई आने वाला है, फिर एम है, देन एन, वन मोर एन, देन ओ, देन टी। आई 2 है ना, आई 2 दिख रहे हैं ना, आई 2 मैंने बना देना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। एक आई ये है, फिर एक आई ये है, और ओ के बाद
क्या आने वाला है, टी और एक्स, है ना। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स को जमा लिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे साहब। तो टोटल वर्ड्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। भाई 2 a हैं, 2 i हैं, 2 n हैं, n 2 है ना, हाँ, इनटू फैक्टोरियल 2। बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं साहब, 2 a's 2 i's एंड 2 n's। ये टोटल वर्ड्स बनेंगे। अच्छा, ये जो टोटल वर्ड्स बन रहे हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करते तो आपको बनता है भाई कितने वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे। भाई पहले कुछ वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे, फिर ई से स्टार्ट होंगे, फिर आई से स्टार्ट होंगे, फिर एम से स्टार्ट होने वाले हैं, फिर एन से स्टार्ट होंगे, फिर ओ से स्टार्ट होंगे, फिर टी से स्टार्ट होंगे, फिर एक्स से स्टार्ट होंगे। बाहर में गया ये, इससे कोई मतलब नहीं ना उसको। वो तो ये कह रहा है ई से जो वर्ड स्टार्ट होगा, पहला वर्ड, उसके पहले कितने वर्ड्स आएंगे, तो उसके पहले जितने भी वर्ड्स आएंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। सो दैट मीन्स क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद ए, ये आपका क्वेश्चन है। भाई टोटल इतने वर्ड्स हैं, उनमें से कितने वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकाल लीजिए, बाकी आपका आंसर हो गया। अच्छा, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, पहले प्लेस पे ए को रख दो, बाकी कितने बचेंगे, फैक्टोरियल 10। अरे कितना हो गया, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, खत्म। इतने वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे और जितने वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे वर्ड्स ई से स्टार्ट होने वाला जो भी वर्ड होगा उसके पहले आएंगे। दैट मीन्स दिस विल बी योर आंसर, है ना। क्वेश्चन यही तो लिखा है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से स्टार्ट होने वाला जो भी पहला वर्ड है उसके पहले आने वाले सारे वर्ड्स की काउंटिंग बताओ। तो साहब इतने वर्ड्स आएंगे, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इवन इसकी भी जरूरत थी नहीं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया साहब। टोटल वर्ड्स ये बनेंगे, उनमें से कुछ ए से होंगे, कुछ ई से, कुछ आई से, कुछ एम से, ऐसा चलेगा। मुझे तो केवल ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स काउंट करके बताना है। दैट इज व्हाट, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 आपका आंसर हो गया। अब ये क्यों पूछा है भाई, हाँ ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना इस टाइप का। 5 वोवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वोवेल्स प्लस 21 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं। इनमें से मुझे वर्ड बनाना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द अल्फाबेट। भाई मुझे जो वर्ड बनाना है कितने लेटर्स का बनाना है, 4 लेटर्स का। कैसे मालूम पड़ा साहब 4 लेटर का वर्ड चाहिए? अरे भाई अगर किसी वर्ड में 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट होंगे तो 4 लेटर वर्ड ही तो होगा। तो ये जो 4 लेटर्स हैं उनमें से 2 वॉवेल होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए साहब। सही है, कैसे करोगे? अरे क्या करेंगे भाई, इन 5 वॉवेल में से पहले 2 वॉवेल सिलेक्ट कर लेंगे। तो 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल सिलेक्ट कर लिए। अच्छा मान लीजिए कि आपको सिलेक्ट हुआ ए और यू, ये 2 वॉवेल सिलेक्ट हुए, ए और यू, ठीक है। अच्छा 2 कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट करेंगे, 21 में से कौन से 2? कोई भी 2। तो ये कितने वेज में सिलेक्ट होंगे? 21C2 वेज में। 2 वॉवेल सिलेक्ट कर लिया, 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लो। एक ले लिया साहब एम और एक ले लिया मैंने एन। ये मान लीजिए 4 लेटर्स आ गए। अच्छा इन 4 लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो आप? भाई वर्ड्स बनाने मतलब अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स चाहिए। भाई अभी आपने तो ये जो वर्किंग की है किसके लिए? 4 लेटर्स को सिलेक्ट करने के लिए की। नाउ दीज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? फैक्टोरियल 4 वेज। सारे कामों को एक साथ निपटा दो, खत्म। टोटल वर्ड्स हो गए। दीज आर द टोटल वर्ड्स विच हैव 2 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स को लेकर के इतने डिफरेंट वर्ड बनने वाले हैं। आई होप कि समझ में आ गया साहब, पक्का? चलो तो बढ़िया है। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7th है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14th 7th है ये। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर an excursion party. There are 3 students
who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the party by chosen लिखा है ना, ये B लिखा है, can the party be chosen. कितने लोग हैं साहब? 25. अच्छे से देखो, ये 25 लोग हैं. कितने लोगों की पार्टी होनी है? 10 लोगों की. ये 10 लोगों की पार्टी होनी. अच्छा, इन 25 में से 3 ऐसे प्राणी हैं, है ना, फ्रेंड्स हैं वो. तो मैं एक काम करता हूँ, 25 जो है ये कैसे हैं? इनमें से एक है A, एक है B और एक है C और 22 अदर, है ना. टोटल 25 स्टूडेंट्स आर देयर. द 3 स्पेसिफिक आर A, B, C एंड 22 आर अदर्स. इन 25 में से 10 लोगों की एक पार्टी करनी है, लेकिन इन 3 ने ये डिसाइड किया हुआ है कि या तो वो तीनों पार्टी में जाएंगे या तीनों पार्टी में नहीं जाएंगे. तो इसमें केसेस क्या बनेंगे? केस 1 कि तीनों ने पार्टी अटेंड करनी है, A, B, C इन है. तो भाई 10 में से 3 तो यही हो गए. बाकी कितने चाहिए मुझे? 7 चाहिए. A, B, C तीनों अंदर हैं पार्टी में. तो अब कितने चाहिए? 7. कितने में से? 22 में से. विच कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 22 7 वेज. सही है. अच्छा, केस 2 क्या होगा? तीनों ने ये डिसाइड किया कि या तो साथ साथ जाएंगे या तीनों साथ साथ नहीं जाएंगे. A, B और C ये पार्टी से बाहर हैं, पार्टी में नहीं जा रहे हैं. अच्छा, ये नहीं जा रहे हैं मतलब अब इनकी कोई बात तो होगी नहीं. तो सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 10 लोगों का. कितने बचे? कितने में से सिलेक्ट करना पड़ेगा? 22 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो 22 C10. अरे 22 में से 10 को आपको सिलेक्ट करना, तो 22 C10 वेज में हो जाएगा. और अगर तीनों पार्टी अटेंड कर रहे हैं तो 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बाकी बचेंगे कितने? 7. कितने में से? 22 में से. तो 22 C7. आइदर दिस और दिस, बीच में प्लस कर दो भाई. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. सही. ठीक. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कब? थर्सडे को विथ न्यू चैप्टर. सही है. ठीक. किसी को ज्वाइन करना हो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो नए चैप्टर से कंटिन्यू कर लें. ठीक. टाटा.